अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया है कि हमने जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट है उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें टेस्ट की कैटेगरी अलग है, ओडीआईज की कैटेगरी अलग है, टी20 की कैटेगरी अलग है। तो साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बातचीत की है कि जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वही पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन आज एक नई अपडेट आई है और उस नई अपडेट के मुताबिक ये खबर चल रही है, सुबह से मैं देख रहा हूं, यही न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ में यह भी ऐलान किया है कि जो भी प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा कि कौन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, और ना ही उसकी कैटेगरी रिवील की जाएगी कि ये प्लेयर किस कैटेगरी में शामिल है। जिसके बाद मामलात काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं जिसको छुपाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त ज़ुबान ज़दे आम बात चल रही है वो है कि बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल का कैरियर फिनिश हो चुका है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो अब टी20 खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि टी20 वाले प्लेयर्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, कैटेगरीज का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे, वो डी कैटेगरी के अंदर होंगे। तो जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी है वो टेस्ट और ओडीआई प्लेयर्स के लिए रखी गई है, मतलब जो टेस्ट खेलेंगे और ओडीआईज खेलेंगे उन्हीं के लिए ये कैटेगरी है। तो इस कैटेगरीज के अंदर टी20 के प्लेयर नहीं आते। दैट्स वाई बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल का सफ़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम कर दिया है। ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर आप दोस्तों का काम है, वो आपने लाजमी से करना होता है, क्योंकि आपका यही प्यार जो है वो चाहिए होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये खबर जो चल रही है ना कि बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल का कैरियर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तरीके से बाबर आजम को ठिकाने लगाया। मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज बना के बाबर आजम को इन्होंने आहिस्ता से जो है ना वो साइड लाइन कर दिया कि बाबर आजम ना कैटेगरी का हिस्सा होंगे, ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे, ना टी20 में हम इस तरह से करके बाबर आजम को रखेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड बनाया है उसमें भी बाबर आजम का नाम शामिल नहीं है, उसमें जो साहिबजादा फरहान को कप्तान बना दिया। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के ये थोड़ी सी चीज़ जाहिर होती है, थोड़ा सामने आता है कि शायद बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल का कैरियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज एक खबर सामने से गुजरी है, वो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख पा रहे हो, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये फेक न्यूज़ हैं जो चल रही हैं बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम जो है वो टी20 इंटरनेशनल के सेटअप से परमानेंटली जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली एक फेक न्यूज़ है जो इस वक्त चल रही हैं, और ये सिर्फ अफवाहें हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस न्यूज़ में अभी तक जो है कि वो मतलब टी20 इंटरनेशनल का हिस्सा होंगे, इस सेटअप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो ये अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, किसी ऑफिशियल ने कन्फर्म नहीं किया। तो देखिए बात यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं की है कि बाबर आजम को हमने साइडलाइन कर दिया, ना ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन चीज़ों के अंदर की है। वो जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई एक पॉलिसी या नया स्ट्रक्चर जो बनाया है उसके अंदर भी उन्होंने ये वाली बात नहीं बोली कि जो टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे वो टी20 नहीं खेलेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ ये वाली बात वाजे की है कि जो प्लेयर सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलते हैं, जो ना टेस्ट का हिस्सा है ना ओडीआईज का हिस्सा है, जो सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग बना दी गई है। जो ओडीआईज खेलते हैं उनकी कैटेगरी अलग है, जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनकी कैटेगरी अलग है, लेकिन जो ओडीआई और टेस्ट खेलते हैं उनकी कैटेगरी मिक्स की गई है। तो इसमें कोई ये शर्त नहीं रखी गई कि जो टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं वो टी20 नहीं खेल सकते। इसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है। इसमें जिंदा मिसाल आपके सामने आप हारिस रऊफ को देख सकते हैं, वो टी20 भी खेलते हैं, वो ओडीआईज भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी वो आपका हिस्सा होते हैं। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई है कि जो टेस्ट खेलेंगे वो टी20 नहीं खेलेंगे। तो इसलिए जो बाबर आजम के हवाले से खबरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के नाम से चंद टके कमाने की खातिर जो बैठ के बोलना शुरू हो जाते हैं कि बाबर को टीम से बाहर कर दिया, बाबर टी20 का हिस्सा नहीं है, बाबर ये नहीं है, बाबर वो नहीं है। भाई आज भी ये कहता हूँ, बाबर आजम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको पता है जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे तो जो प्लेयर्स को थोड़े से प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट किए थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बाबर आजम और रिजवान थे, और इन दोनों को भी वहां पे बुलाया गया था। इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पेजेस भी दिखाए गए थे और इनकी मैंने पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी जब ये वो पढ़ रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाबर को ड्रॉप कर दिया T20 से तो ये ख़त्म हो गई कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आपका T20s की ही अगर बात करें, ODIs की बात ना करें, सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स की ही बात करें तो बाबर आजम जो है ना वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो है ना वो बाबर आजम बना चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर पूरी दुनिया में। तो फिर वो कैसे ड्रॉप हो सकते हैं आपकी T20 के स्ट्रक्चर से? ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक न्यूज़ है जो चल रही हैं। कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो भाई अब तक ज़रूर पहुंचाएंगे।